तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैं करा रहा हूँ। और इससे पहले 2 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन नाम का है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा वीडियो देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम के लिए, तो अभी से ही आप लोग लग जाइए, तभी फायदा होने वाला है। तो चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो मतदाता सूची देखते होंगे आप लोग गांव में कि कोई कोई जो है उसको वोटर लिस्ट कहता है। क्या कहलाता है? वोटर लिस्ट कहता है कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है, उसी को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहलाता है। मतदाता सूची को अंग्रेजी में वोटर लिस्ट कहते हैं। मतदाता सूची उन लोगों की सूची है जो चुनावी मतदान करने के लिए नामित होते हैं। भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। भारत का चुनाव आयोग का मतदाता जो सूची है वह कौन तैयार करता है? तो भारत के जो चुनाव आयोग होते हैं, और समय समय पर संशोधित करता है। और सभी पात्र मतदाताओं यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र को इसमें जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला हिंदी का है और इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश को स्किप करते हैं। यहाँ से आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार अगर साक्षरता देखा जाए भारत में तो कितनी है? 73% है। कितने हैं? 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% है। लेकिन अगर उसको अलग अलग देखा जाए, ये तो एवरेज हो गया कि 73% जो है साक्षर है, लेकिन अलग अलग देखा जाए तो इसमें से पुरुष की साक्षरता दर 80.9 है, मतलब लगभग 81 आप कह सकते हैं। और महिला का देखा जाए तो 64.6% है, यानी इसको लगभग 64.5 कह सकते हैं। यानी इधर हो गया 80.9 यानी 81, और 64.6 लगभग 64.5। और दोनों का एवरेज अगर निकालेंगे तो 73% निकल जाएगा। तो अलग अलग कभी कभी पुरुष और महिला भी पूछता है, तो पुरुष में 80.9 और महिला में 64.6% होता है। अगला क्वेश्चन। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र हमारा कैसा है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, क्योंकि हम लोग जो है प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं संसद भवन में, और वहां से वो जो है कानून बनाते हैं, कार्य करते हैं। लोकतंत्र का अर्थ मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र शब्द जैसे आया समझ जाइए कि जनता का शासन है। आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन बनाया चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की है। 1400 कब? 92 में। और 1498 में भारत की खोज हुआ था पुर्तगाली के द्वारा, है ना। अमेरिका पकड़न अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था, है ना। अभी बताया कि अमेरिका की खोज कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। फिर अमेरिका की नई दुनिया का देश भी कहा जाता है। अमेरिका को नई दुनिया का देश भी कहा जाता है। अगला, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात किया जाए तो 1789 फ्रांस में हुई थी। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही, निरंकुश एवं आयोग राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। मतलब मध्यम वर्ग के लोग जो थे उनके जो है द्वारा ज्यादातर जो है यह विद्रोह में शामिल किया गया था। तो कच्चे क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं आयोग राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल किसमें है? लोकतंत्र में आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं। लोकतंत्र आशय जनता के शासन से होता है। मतलब जहां लोकतंत्र है वहां जहाँ शासन जो किसका है? जनता का है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से
शासन करती है और लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो 21-22 की बात हो रही है, तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अगला, ये अब नहीं पूछ रहा है, 21-22 का है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जीवी करंट है, इसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तारापुर केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है क्या? तो ये आणविक शक्ति केंद्र है। क्या है? आणविक शक्ति केंद्र है। कहाँ? तारापुर में। अगला क्वेश्चन, तारापुर आणविक शक्ति का केंद्र है। उल्लेखनीय कि तारापुर महाराष्ट्र में स्थित एक शहर है। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में, जहाँ परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना की गई है। यहाँ कुल 4 नाभिकीय रिएक्टर स्थापित है। महाराष्ट्र में अगर बात किया जाए तो टोटल नाभिकीय रिएक्टर कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है, जिसमें से एक कौन है? तारापुर। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। इनका जो है हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हवाई दुर्घटना में। कहाँ? तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में। यहाँ बताया गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत थे। बिपिन रावत की मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को एक विमान दुर्घटना में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 2021 को हुआ था, एक विमान दुर्घटना में। इनके बाद लेफ्टिनेंट अनिल चौहान बने, जो कि अभी तक है, जो कि दूसरे हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मतलब यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूएनओ का तो न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का स्थापना की अगर बात किया जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को देख सकते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में इसके कुल सदस्यों कितना है? 193 है। कितना है? 193। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? कौन है? तो उस समय का वर्तमान है, अभी छोड़ दीजिए, अभी कौन है जो हम बताते हैं। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर है। देवेश चंद्र ठाकुर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन और समाप्ति का वर्णन है। विधान परिषद का गठन और समाप्ति से जो संबंधित है, किसमें है? अनुच्छेद 169 में। 169 में। और वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कहाँ कहाँ है? तो यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। कहाँ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। ये 6 राज्य में विधान परिषद है और इसका जो वर्णन किया गया है समाप्ति और गठन का 169 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में। 1814 से 1914 से 18 के बीच में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो 1914 में हुई थी। उल्लेखनीय है कि 28 जून 1914 को सेरेजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। यही इसका तत्कालीन कारण भी बना था कि सेरेजेवो हत्याकांड हुआ था। तो 28 जून को इसकी हत्या कर दी गई थी और उसके 1 महीना बाद जून में हत्या हुई थी और जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध कर दिया था। ऑस्ट्रिया ने किसके विरुद्ध? तो सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा का वाली भारतीय मूल की तृतीय महिला बनी है? तो तृतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है शिरीषा वादला। शिरीषा वादला। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1993 में, 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसे प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग डे। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। यह पूछता है कि यह कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक है, मतलब इसका वर्णन संविधान में नहीं है, बल्कि इसको जो है कानून बना करके कार्य किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए
किया गया है? तो पता ही है कि मानवाधिकार का जो है वर्णन क्यों किया गया। भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहला परमाणु संयंत्र अभी बताए थे तारापुर महाराष्ट्र में, वो जो था आणविक केंद्र, वो सबसे पहला था। लेकिन अगर कुल पूछे तो कुल कई हुए 4 हुए। बैला डीला श्रेणी किस जिला में है? करा बेला डीला जो श्रेणी है वह कहाँ है? तो बस्तर जिला में। बेला डीला श्रेणी किस जिला में है? बस्तर जिला में। करा सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो मुंडा के लोग। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? मुंडा जाति के लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिया जाता है उसी के द्वारा, है ना, सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायता समूह में क्या रहता है? सदस्य रहता है और उसी सदस्य के द्वारा पैसा जमा किया जाता है और उसी सदस्य के द्वारा जो है अधिकांश निर्णय भी लिया जाता है, इसमें बैंक का हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है 71% होना चाहिए, है ना, 75% मान लीजिए लगभग में। 71% जल है और 29% भाग पर स्थल का विस्तार है, किसी भी विकल्प में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन क्या है? विवादित है। अगला, करा कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो करा भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है शिक्षा व प्रशिक्षण। शिक्षा व प्रशिक्षण जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी किसमें होती है? कृषि में, क्योंकि कुछ कुछ मौसम ऐसा आ जाता है जिसमें 3 से 4 महीना किसानों को बैठना पड़ता है, तो उसी में जो है मौसमी बेरोजगारी कहलाता है, खास करके बारिश के मौसम में। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अवगत कर सकता है? तेरा महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को कौन? तो संसद करेगा, है ना, क्योंकि संसद ही जो है सब कुछ बनाता है और संसद ही बिगाड़ सकता है। संविधान के 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उपसभापति को देगा, नहीं राष्ट्रपति को देगा। सॉरी, सभापति कौन होता है? मतलब उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो है राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होता है, और उनको वेतन भी सभापति के लिए ही मिलता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति के रूप में कार्य करता है। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, तो कौन है? नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1948 के तत्कालीन नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा नस्ल के आधार पर गोरे व काले भेदभाव की नीति को शुरुआत किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में 1948 के तत्कालीन नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा नस्ल के आधार पर गोरे और काले के भेदभाव की नीति को शुरुआत किया गया था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए रंगभेद आंदोलन चलाया गया और इसके प्रमुख नेता बने नेल्सन मंडेला, जिनके प्रयासों से 1994 में समाप्त किया गया। मतलब 1948 में यह शुरू हुआ था और 46 वर्षों के बाद 1984 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में यह रंगभेद विरोधी आंदोलन को समाप्त किया गया। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक है आपका यूपी का। कहाँ का है? यूपी का है। तो बिरजू महाराज क्या बजाते हैं? कथक। उल्लेखनीय है कि पंडित बिरजू महाराज के वास्तविक नाम पंडित बृजमोहन मिश्र तथा बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे। बिरजू महाराज किस घराने से हैं? तो लखनऊ घराने से। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय। एक से अधिक हो गया तो क्या हो गया? बहुराष्ट्रीय। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है, तो क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का निर्माण मिला है? तो धौलावीरा में। किस जगह मिला है? धौलावीरा में। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का निर्माण मिला है? तो धौलावीरा में। धौलावीरा नामक हड़प्पीय पुरास्थल से जलाशय का साक्ष्य मिला है। किसका मिला है? जलाशय का। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह एकमात्र हड़प्पीय पुरास्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय रिजर्व आरबीआई की गवर्नर कौन है? अभी कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई की अगर बात किया जाए तो ये जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका उद्घाटन, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। पहले इसका कोलकाता था, लेकिन 1933 ईस्वी से लेकर हटा करके 1937 में 1937 में इसको हटा करके कोलकाता से मुंबई कर दिया गया। कौन सा नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है? तो कौन सी बनाती है? नर्मदा और ताप्ती, 2 नदियां बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। तो ताप्ती तो इसमें है नहीं, तो नर्मदा हो जाएगा। 2 नदी एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन, नर्मदा व ताप्ती नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पर्वत से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में वर्णन है ना, हम भारत के लोग, भारत के प्रति सर्वगुण संपन्न, सर्वसंपन्न, संप्रभुता है ना, इस तरह से है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द का उल्लेख संपूर्ण प्रभु संपन्न है ना, आता है प्रस्तावना में। इसका अर्थ होता है भारत के लोग। सरकार अपनी आंतरिक विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करेगी, इस पर किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। भारतीय संविधान द्वारा यह संप्रभुता जनता को प्रदान किया गया है। बिहार दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस के पीछे जो है क्या राज है? प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को ही ब्रिटेन द्वारा बंगाल से अलग राज्य के रूप में बिहार को स्थापित किया गया था। पहले हमारा बिहार जो था बंगाल में सम्मिलित था, लेकिन 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। उसी दिन से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को और क्या मनाते हैं? तो जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, 3 गो क्षेत्र है। तीनों क्षेत्र में जो है अलग अलग विषयां आती है। तो तृतीय क्षेत्र में, तो तृतीय क्षेत्र में क्या पूछ रहा है? तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो पशुपालन नहीं है। बाकी तृतीय क्षेत्र में व्यापार, संचार, यातायात, मतलब जो सुविधा वाली चीज है, सेवा वाली चीज है, वो तृतीय क्षेत्र में आता है। जैसे आप देख लेते हैं, प्रथम क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो कृषि और पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि आता है। कृषि हो गया, पशुपालन, वानिकी हो गया, मतलब जिसको देख रेख में जो है कार्य करते हैं, जैसे कृषि को, पशुपालन को, वानिकी को, मत्स्य पालन को। द्वितीय क्षेत्र की बात किया जाए तो निर्माण होता है, विनिर्माण, रिपेयरिंग, है ना, ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र आता है, होटल, परिवहन, संचार, रेस्टोरेंट, ये सब किसमें आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुआ था? नाजी इटली में हुआ, सॉरी जर्मनी में, है ना, कहा हुआ था? जर्मनी में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं कौन सा वन में? तो मैनग्रोव वन में। कौन सा वन में? मैनग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा वाले क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख है। बजट जो वित्तीय वर्ष में जो पेश होता है तो किसमें है? 112 में। 112 में इसे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत करवाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और सरकार के अगले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च तक की आय और व्यय का विवरण होता है। पूछता है कि बजट सबसे पहले जो है कहाँ? तो लोकसभा में इसको पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था? मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी सदस्य की बात की जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। भारत में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान निर्माण हेतु संविधान का गठन किया गया, जिसमें कुल 389 सदस्य था। अभी 389 को याद रखना मुश्किल है, ठीक है।
तरह परख जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, मतलब एक वेबसाइट है। तो परख जो है वह किससे संबंधित है, तो ये है छात्र को सीखने का आकलन करता है, छात्र क्या सीखने का आकलन करता है परख। तरह मृदा अपरदन को रोका जाता है, कटाव को, तो वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाइए, मृदा अपरदन रुक जाएगा, मिट्टी का कटाव रुक जाएगा, तो वृक्षारोपण के द्वारा। ठीक है, अगला। जापान एक विकसित धनावेश देश बना है, कैसे बना है, तो मानव संसाधनों में निवेश द्वारा, मानव के जितने भी संसाधन है उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश किया और वह जो धनवान देश बन गया। जैसे मनुष्य के जो कार्य करने की जो शैली है उसको आसान कर दीजिएगा, जैसे कोई भी बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको आसान कर दीजिएगा, तो अपने आप जो है देश की जीडीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। भारत में निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है, शतरंज से। भारत में निहाल सरीन का संबंध जो है किस खेल से है, तो ये शतरंज से है। निहाल सरीन भारत के प्रख्यात शतरंज खिलाड़ी हैं। हाल ही में निहाल सरीन ने सर्बिया मास्टर शतरंज का खिताब अपने नाम कर लिया। तो निहाल सरीन एक व्यक्ति का नाम है जो क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो किसको, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, अगर मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है, तो शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों के द्वारा। मानव पूंजी में निवेश करने का जो जरिया है वह क्या है, तो शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है। मानव पूंजी में निवेश करने हेतु शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों ही प्रमुख जरिया है। उल्लेखनीय कि किसी भी देश के विकास में वहाँ के कुशल नागरिक की प्रमुख भूमिका होती है, और नागरिक की कुशल नागरिक बनाने में शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों क्या है, महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन, क्या भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, लौटते हुए मानसून की ऋतु की अवधि क्या है, अक्टूबर नवंबर है, बिल्कुल सही है। अक्टूबर नवंबर में हल्का ठंडा रहता है और उसी समय यह वर्षा होती है। वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो सबसे पहले कलकत्ता में, सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित किया गया था। प्रथम जूट मिल स्थापित की गई थी 1855 में। देश के प्रथम जूट कारखाना की स्थापना कलकत्ता के निकट विश्राम किया गया था, है ना। सबसे पहले कलकत्ता में 1855 के रिसरा में। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, ग्रीष्म मतलब गर्मी में जो कर्नाटक में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, आम्र वर्षा, क्योंकि आमों के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। अगला क्वेश्चन, असम में जो गर्मी में वर्षा होता है उसे चाय वर्षा कहते हैं। केरल में जो होता है उसे पुष्प वर्षा कहते हैं। पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, कर्नाटक में चेरी बलासम आदि कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 के दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दांडी यात्रा से शुरुआत हुआ था। थोड़ा सा पढ़ते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी के दांडी यात्रा से होती है। उल्लेखनीय कि गांधी जी ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विरोध में 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आंदोलन की शुरुआत गांधी के दांडी यात्रा से होती है, जबकि गांधी जी गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहाँ से, साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर मिट्टी एक मुट्ठी नमक लेकर के आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन, लेनिन की उत्तराधिकारी कौन था, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन। जब लेनिन की मृत्यु हो गया था तो उसका स्टालिन बना था उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी श्रेणी में भारत आता है, तो भारत क्या है, एक विकासशील देश है। उल्लेखनीय कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 है, बिल्कुल सही है ना। विश्व के क्षेत्रफल के भारत कितना है, 2.4% है। भारत का विश्व में अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 7वां बड़ा क्षेत्रफल में है, चीन के बाद दूसरा है जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा है सोडियम, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा को जो है खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो खा के बाय बाय कर दीजिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, क्या है, तो ये एमआरआई। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक नहीं, एमआरआई होता है, पूरे शरीर का जांच होता है इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, प्राकृतिक परितंत्र वन है, ये है।
नदी है ये है, रेगिस्तान है ये है, बगीचा नहीं है, बगीचा खुद से जो है क्रिएट किया जाता है, नेचुरली होगी, अति सिंथेटिक। कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि किसी भी क्षेत्र विशेष के जैविक अजैविक घटकों से निर्मित प्राकृतिक इकाई को परितंत्र कहते हैं। परितंत्र किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि वैसे जैविक या अजैविक घटकों से निर्मित प्राकृतिक इकाई को परितंत्र कहते हैं। यह सामान्यतः प्राकृतिक परितंत्र और मानवीय परितंत्र के रूप में पाए जाते हैं, जैसे बगीचा, मकान, सड़क आदि मानवीय परितंत्र का उदाहरण है, जबकि वन, नदी, रेगिस्तान आदि ये सब किसका उदाहरण है? तो प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, किसका बना होता है? टंगस्टन का। हेमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है आरबीसी में। अगला क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं क्या है। हेमोग्लोबिन सिर्फ जो है वर्णक आरबीसी में पाया जाता है। उल्लेखनीय कि मानक रक्त में कुल 3 प्रकार के रक्त कणिकाएं हैं। तरह मानव में कई प्रकार का 3 हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या है? तो कह रहा है कि यथा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार का होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें हीम नामक वर्णक और ग्लोबिन नामक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन गैसों के परिवहन के लिए बहुत ही क्या है? उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, परागणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो वायु, जल, कीट, सभी के माध्यम से, है ना, सभी के माध्यम से होता है। जैसे वायु, हवा उड़कर एक दूसरे पर चला गया, जल भी, है ना, एक फूल पर है और चल गया दूसरे फूल पर, तो उससे परागण हो जाता है। कीट है, तो कह रहा है कीट भी एक जगह बैठता है, फिर उस फूल पर जाकर के दूसरे फूल पर बैठता है, उसके माध्यम से परागण हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन, परागण तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना। एक विद्युत जनरेटर रूपांतरित करता है, एक विद्युत जनरेटर रूपांतरित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक मतलब कोई भी चीज घूमता है तो यांत्रिक ही कहलाता है, तो जब घूमता है तो वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन चीज? जनरेटर। अगला क्वेश्चन, डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है क्या? तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। मेंडलीफ को किसके लिए श्रेय दिया जाता है? तत्वों के सारणी के लिए, आवर्त सारणी के लिए मेंडलीफ को। आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? ग्रेगन जोहान मेंडल को, ग्रेगन जोहान मेंडल को। अगला क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो खाद्य की समर्थ, खाद्य की पहुंच, खाद्य की उपलब्धता, सभी हो जाएगा, है ना, इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन, अमन फसल संबंधित है। अमन जो फसल है वह किससे संबंधित है? तो धान से। अमन और किसका पर जाती है? धान का। असम तापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होते हैं क्या कहलाता है? तो सार्क। क्या कहलाता है? सार्क। अगला, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, किसमें लगते हैं? अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशाओं में। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते कहाँ? तो अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? किसका बीज प्रोटीन और वसा का प्रचुर है? तो सोयाबीन का। किसका है? सोयाबीन में जो है वसा और प्रोटीन भारी मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो उपार्जित लक्षण है शरीर का वजन, है ना, वजन जो है ज्यादा नहीं हो, सब उपार्जित लक्षण है। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल या कोहरा, तो द्रव में गैस, द्रव में गैस। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है तो वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में आते हैं? तो उत्पादक में। किसमें आते हैं? उत्पादक में। अगला क्वेश्चन, इस्पात तथा लोहे की जंग से सुरक्षित करने के लिए किसका? जस्ता का परत चढ़ाया जाता है ना, जस्तीकरण किया जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है ना। बायोगैस एलपीजी जो है तो इसमें मुख्य घटक क्या रहता है? CH4, जिसको मीथेन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजों की सर्वगांशता का एक प्रतिबंधित नहीं है?
तो ये सब जो है मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा और क्लास जरूर देखिएगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे। तो आज के लिए आप सभी को इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।